Hello students, welcome to our YouTube channel. Let's discuss. So today we will do the worksheet number 63. 63 worksheet है. Subject क्या है? Social Science, class 10th. Here you will write your name, name of the student, and here you will write name of your class teacher. So जो topic का नाम है वो क्या है? Lifelines of National Economy. सो जो नेशनल इकोनॉमी की जो लाइफलाइन है वो हम कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं और आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पाइपलाइंस के बारे में, जो पाइप्स होती हैं हमारी। वर्कशीट नंबर ये आपकी 63 है, ये याद रखिएगा। और पाइपलाइंस के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इन द पास्ट दीज वर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू सिटीज़ एंड इंडस्ट्रीज़। सो जो पहले की जो पाइपलाइंस थी वो सिर्फ किसके लिए इस्तेमाल करते थे हम? दे वर यूज्ड फॉर वाटर पर्पसेस, मतलब वाटर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए वी यूज़ द पाइपलाइंस इन सिटीज़ और इंडस्ट्रीज़ में। नाउ आर बीइंग यूज्ड फॉर transporting crude oil, petroleum products, natural gas from oil fields to refineries, fertilizer factories and big thermal power plants. बट अभी टाइम के समय वी आर यूजिंग दिस पाइपलाइंस फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग। अब किस लिए यूज़ कर रहे हैं? ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं हम क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस। ऑयल फील्ड जो है, जहाँ से ऑयल निकल रहा है वहाँ से डायरेक्ट कहाँ भेज रहे हैं? जहाँ पे उनका यूसेज है, जहाँ पे उनकी डिमांड है, तो डायरेक्ट वहाँ से भेज रहे हैं। जैसे फैक्ट्रीज़ में ज़रूरत है, रिफाइनरीज में, थर्मल पावर प्लांट्स में, राइट। थर्ड पॉइंट है, सोलिड कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू इट व्हेन कन्वर्टेड इनटू स्लरी। सो जो सोलिड्स हैं वो भी हम पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वेदर इन फैक्ट्रीज, रिफाइनरीज, राइट। व्हेन इट कन्वर्टेड टू, जब उस सॉलिड को हम स्लरी में कन्वर्ट कर देंगे। सो ये 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है पाइपलाइंस के। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द इम्पोर्टेंट नेटवर्क्स ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन। जो इम्पोर्टेंट जो ट्रांसपोर्टेशन है पाइपलाइन के, कि कहाँ कहाँ पर है। सो असम टू कानपुर है एक, तो नॉर्थ ईस्ट में है असम, और कानपुर आपका उत्तर प्रदेश में, वहाँ से यहाँ तक। गुजरात टू पंजाब, गुजरात कहाँ है? नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में पंजाब जलंधर में पाइपलाइन है। तीसरी कहाँ है? गुजरात टू उत्तर प्रदेश, गुजरात एकदम नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है और उत्तर प्रदेश नॉर्थ साइड में ही है, उत्तराखंड के बगल में, ठीक है। उत्तर प्रदेश वाया विजयपुर, HVJ, ठीक है। गुजरात में कहाँ से है? हजीरा से है। उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर वाया हजीरपुर। सो ये 3 इम्पॉर्टेंट नेटवर्क्स ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द वाटरवेज। जो हम गुड्स एंड सर्विसेज, जो हमारा जो प्रोडक्ट्स हो गए वो हम ट्रांसपोर्ट वाटरवेज, शिप के थ्रू हम इधर से उधर प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे। सो वाटरवेज का क्या दे रखा है यहाँ पे? एडवांटेजेस दे रखे हैं कि ये क्या है? चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। मतलब वाटरवेज के थ्रू हम बहुत ही चीपेस्ट वे है एक तरह का, बहुत सस्ता पड़ता है। मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स, वाटरवेज के थ्रू हम जो भी भारी सामान है वो हम ईज़िली भिजवा सकते हैं। फ्यूल एफिशिएंट एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली, फ्यूल एफिशिएंट होता है और ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है। कौन सा? वाटरवेज। फॉरेन ट्रेड थ्रू पोर्ट्स इन इंडिया, और जो फॉरेन के जो प्रोडक्ट्स आते हैं, गुड्स आते हैं और जो हम एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से इंडिया में बाहर फॉरेन में भिजवाते हैं कंट्रीज़ में, वो क्या है? पोर्ट्स के थ्रू ही किया जाता है, शिप्स के थ्रू, मतलब वाटरवेज के थ्रू। यहाँ पर क्या दे रखा है? नेशनल वाटरवेज ऑफ इंडिया, मतलब नेशनल वाटरवेज जो कि इंडिया के अंदर है, नेशनल है, इंटरनेशनल नहीं है, ये क्या है? नेशनल है। सो नेशनल वाटरवे नंबर 1 गंगा रिवर पर है, बिटवीन हल्दिया एंड इलाहाबाद, प्रयागराज मीन्स उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में। प्रयागराज को हम इलाहाबाद भी बोलते हैं। सो ये कहाँ पर है? गंगा रिवर पर है, हल्दिया एंड इलाहाबाद। सेकेंड नेशनल वाटरवे कौन सा है? ब्रह्मपुत्रा, बिटवीन सदिया एंड डुबरी। थर्ड हमारा है वेस्ट कोस्ट कैनल इन केरला एंड चंपा करनाल। फोर्थ है आपका स्पेसिफाइड स्ट्रेचेस ऑफ
गोदावरी एंड कृष्णा रिवर along with ककीनंदा पुडुचेरी स्ट्रेचेस ऑफ कैनाल्स। फिफ्थ आपका कौन सा है? ब्राह्मणी along with मताई रिवर, डेल्टा चैनल्स ऑफ महानदी एंड ब्राह्मणी रिवर। सो ये 5 आपके क्या है? नेशनल वाटरवेज हैं इंडिया के, राइट? ये आपको अच्छे से याद करने हैं। सो जो हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, डिस्क्राइब द मेन नेशनल वाटरवेज ऑफ इंडिया। मेन नेशनल वाटरवेज, इसका आंसर यही है। एज इट इज़ आपको लिख देना है, या तो चार्ट बना देना या एज इट इज़ लिख देना। ये आपका सेकंड का आंसर है, आंसर नंबर सेकंड, सॉरी फर्स्ट। इसका आंसर ये है फर्स्ट, राइट? सो सेकेंड क्वेश्चन हम एक बार फिर से देख लेते हैं। डिस्क्राइब द मेन नेशनल वाटरवेज ऑफ इंडिया। एज इट इज़ मैंने इधर लिख दिया है, नेशनल वाटरवेज 1 2 3 4 5। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ पाइपलाइन। जो पाइपलाइंस है उसका इम्पोर्टेंस क्या है? सो इसका इम्पोर्टेंस आप यहाँ से देख सकते हो, ये रहा 3 पॉइंट्स। ये सेकंड का आंसर है ये वाला, राइट? या तो आप एज इट इज़ ये लिख देना, या इसके अंदर थोड़ा बहुत मैंने इंक्लूड किया हुआ है कि जो पाइपलाइंस है यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस फ्रॉम ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड्स टू रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज एंड बिग थर्मल प्लांट्स। Solids can also be transported through pipelines when converted into slurry. सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड है इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग अ पाइपलाइन इज़ हाई। जब पाइपलाइन जब इनिशियल प्रोसेस में होती है, जब हम डालना शुरू करते हैं, वो तो महंगा है, बट सब्सिक्वेंट रनिंग कॉस्ट, बट इसको जो चलाने का जो कॉस्ट है वो क्या है? मिनिमल है, बहुत ही कम है। इट रूल्स आउट ट्रांसशिपमेंट लॉसेस और डिलेज। सो ये क्या है? इम्पॉर्टेंस है, एडवांटेजेस है पाइपलाइंस के। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सो ये जो वर्कशीट नंबर 63 है 11 जनवरी की, this is completed now. If you have any doubt, you can mention your comments, mention in the comment section, and if you like the video, then you can subscribe our channel. Okay, thank you.